स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ पहले से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है और आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का। और पीयू की बुक से हम करेंगे इसको। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं दैट व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिसेस एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहाँ पर हम कहते हैं सिंगुलर। अगर मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड बाद में शेयर करती हूँ, वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, ये मैट्रिसेस जो होती है ना, ये आम कैलकुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इजी होती है, ये मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन चेक कर सकते हैं। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, electronic and other branches of science. The matrices have played a very important role in the age of computer science. The idea of matrices was given by आर्थर एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि ये कहाँ पर बेसिकली यूज होता है, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है दैट व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी और आप सबको समझाऊंगी कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या आ जाता है, हम 5 प्लस, हम कह देते हैं कि 5+3, 5+2, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आती है हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट। तो इसमें हमने अपना जो भी डाटा होता है वो क्लोज करना होता है। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 0, लेकिन ये ब्लैंक नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये ब्लैंक नहीं होता है। तो जो हमारे पास एक होता है उसमें हमारे पास एक्स लगता है, ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और जब ये दो या दो से ज्यादा मीन प्लूरल हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे मैट्रिसेस। दिस इज सिंगल, तो हम इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। जब ये दो हो जाएंगी तो हम इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। अब ये दो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे देती हूँ जल्दी से। और अब हम इसको क्या कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ब्लैंक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इसमें हम लगाएंगे मैट्रिसेस, CES। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको बोला था मैट्रिसेस। अब हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखें, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सॉल्व करना, इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ इसमें एक चीज आपने ये करनी है कि जब आपने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है तो आपने इसको समझना है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी टाइप्स का जिक्र करेंगे और ये देखेंगे कि ये ब्लैंक क्यों नहीं होती है, इसमें रोज कौन सी हैं, इसमें कॉलम्स कौन से हैं। ये एक बेसिक सा रूल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इसमें आप सबको पहले से फर्क पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बहुत इजी है। जैसा हम एक एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0 1 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर में है। इसका क्या मतलब है, ये 2 क्रॉस 2 में है। 2 क्रॉस 2 का क्या मतलब है कि इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। रोज हमारे पास क्या होती हैं, रोज बेसिकली हमारे पास ये जो 0 और 1 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रो। मतलब कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रही होती है। हॉरिजॉन्टल मीन जो जमीन के साथ होती है, ठीक है। और जो दीवार की तरफ वर्टिकल होता है, 0 एंड 3, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। देखिए, जैसे कॉलम को ये स्टूडेंट को याद नहीं होता कुछ, तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो रो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, जो जमीन के साथ है, इस तरह से याद कर लें। और हमारे पास कॉलम क्या होगा, जो वर्टिकल होगा, जो सीधा खड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसमें लाजमी नहीं है कि वो 2 बाई 2 की हो, मतलब 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हो, नो। 3 बाई 3 भी हो सकता है, 4 बाई 4 भी हो सकता है, 5 बाई 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 बाई 5 पे क्वेश्चन नहीं होते, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। तो जिसमें हमारे पास कह लें कि हम लंबाई चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ की बात करते हैं। अगर लेंथ एंड विड्थ जिसकी सेम होती थी तो हम उसको क्या कहते थे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। इसी तरह मैट्रिक्स में
अगर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल देन वी कॉल्ड इट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर अब आ गया रेक्टेंगल, ऊपर ही दिया हुआ था, मुझे पहले इसको डिस्कस करना चाहिए था। 1 3 4 ये क्या है? रो। 1 7 कॉलम, 3 2 कॉलम, 4 0 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम और 2 रोज है। अब ये स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रोज की तादाद इसके कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है, इसकी क्वांटिटी में फर्क है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो 2/3, ये 3/2 हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी फॉर्मूला होता है, 2/3 क्यों कहेंगे और 3/2 क्यों कहेंगे। सही है। अच्छा, ये आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्क्वायर क्या है और रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल में जैसे हम छोटी क्लासेस में या फिर हमने अभी 8 क्लास में भी किया था कि अगर हमें किसी एरिया का फाइंड करना है, डेट इज रेक्टेंगल है या फिर वो स्क्वायर है, मतलब एक बॉक्स की शक्ल में जो होता है वो स्क्वायर कहलाता है। और जो चीज लेंथ में सेम होती है, मीन टू से इसकी ऊपर और नीचे, मतलब सामने वाली जो लेंथ है वो सेम है और विड्थ सेम है। ठीक है। मतलब अगर 4 साइड है तो 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। वो एक बॉक्स की शक्ल में नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं रो एंड कॉलम्स। अच्छा, इसमें से आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अगर आपके असेसमेंट्स हैं तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपके स्कूल का तरीका कार है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे होंगे कि मैम हमें थ्योरी करवा रही है और आप सब थ्योरी से डरते हैं, भागते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं करें। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसको समझें। जब उसको एक दिन लगा के समझ लेंगे तो फिर अगली आपकी एक्सरसाइजेज बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज से नहीं घबराना है और इसको समझना है। चलिए, तो हम इसको देखेंगे। रोज है R1 R2 R3। इन्होंने इसको R1 R2 R3 का नाम क्यों दिया है? क्योंकि अभी जब हम छोटे छोटे मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे तो इतना अहम नहीं है, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसमें आगे ग्रामर रूल लगाते हैं और भी बहुत सारे रूल लगते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी से आप इसका कॉन्सेप्ट रखें। C1 C2 3 C3 मीन कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3, R4 रो, ROW। ठीक है। रो मैंने आपको पहले बताया हॉरिजॉन्टल होती है, जो जमीन के साथ होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करना है। ये एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है। आ जाता है बहुत आसान, नहीं भी आता लेकिन इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या कहीं ना कहीं ये आपके काम जरूर आएगा पेपर में, तो इसको जरा गौर से समझना। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि उसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि यहाँ पर कितनी रोज है, 1 1 2 0 3 2, 3 कॉलम्स है, 2 रोज है, 1 2 3 फर्स्ट रो, 1 0 2 सेकेंड रो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रो मल्टीप्लाई, मतलब वो जो क्रॉस लगा होता है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, उसको क्रॉस बोलते हैं। 2 क्रॉस 3। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। मैं आपको इसको लिख कर दिखा देती हूँ कि इसको लिखना किस तरह से है, क्योंकि ये आपका कह लें कि एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, समझना है। अगर आपको इसकी समझ आ गई ना तो आगे जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हमने इसको निकालना किस तरह से है। ठीक है। उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 0 3। मैं रैंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई भी एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर रही हूँ आप सबको समझाने के लिए। अगर वो आपसे इसका ऑर्डर पूछते हैं, इसकी कितनी रोज हो गई? रो नंबर 1। ठीक है। एंड दैट इज रो नंबर 2, इसको हम कहेंगे R1। आप अगर कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन R से रो बन रहा है इसलिए इसको R लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई रो और ये हमारे हो गए कॉलम्स। ठीक है। कॉलम 1 C1 C2 एंड C3। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? C1 तो हम कहेंगे C2 और इसको हम कहेंगे C3। अब इसके ऑर्डर को समझ लेते हैं। डेट व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर, हमने अभी पढ़ा 2/3। ठीक है।
इसको मैंने आपको बताया कि 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसको क्या लिखेंगे, 2x3। ठीक है, तो 2 बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास रो आती है। ठीक है, that how many rows we have in a matrix रो, और ये हमारे कॉलम को शो करता है। मीन टू से हम लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, COL लिखा है मैंने कॉलम। बस इसको याद रख लें, जब आपने इसको समझ लिया तो समझे आपने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम जाते हैं, आज जो हमारा काम होगा वो क्या होगा। आज का जो हमारा काम होगा वो मैट्रिसेस की हमने टाइप्स पढ़ ली है। ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, ये भी टाइप ही है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो रेक्टेंगुलर है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर पढ़ लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, तो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमने इसको बहुत बड़ा नहीं करना क्वेश्चन को, कि हम इसको बहुत बड़ा करेंगे या इसको हमने सॉल्व करना है। वी जस्ट हैव टू we just have to that is called a 2 3 -5 and 6। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके रो और कॉलम का बताना है। ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिख दूंगी, अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए दिया जाए, दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे 2x2। इसी तरह बी का आंसर क्या होगा, 2x2। सी का आंसर क्या होगा, हमारे पास रो 1 है कॉलम 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1x2। इसी तरह डी का आंसर क्या होगा, ये आपने सब मुझे बताना है। अच्छा ये देखिए, इसमें हमारे पास यस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मेरी तरफ कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर रो और कॉलम के बारे में हम पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे ये कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाना है मुझे। सिंपल हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल हमें बताना है डेट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने ए का बताया 2x2 आपने आंसर देना है, बी का हमने क्या देना है 2x2, सी का हमने देना है 1x2, क्योंकि इसमें रो एक है, 2 और 4 ये एक रो है, और 2 एक कॉलम है, 4 भी एक कॉलम है। अगर आपको इसकी समझ में नहीं आती कि इसमें रो और कॉलम को किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको आंसर दूंगी। इसमें हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3x1। अच्छा यहाँ पर ये एफ हमारे पास है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जो है ना, अ, खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। एम्प्टी भी होता है वैसे, लेकिन ज्यादातर हमें इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अगर एम्प्टी है ना, तो हमने उसके ऑर्डर के हिसाब से, अगर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है या सेकंड है, उस पे उसका ऑर्डर है 2x2, तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी होती है, उसमें हमें वो बस 0 0 लगाकर और सॉल्व करना होता है, शो करना होता है कि इसमें कुछ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, जो कि आज के लेक्चर में हमारा कवर हो गया है। ठीक है, अच्छा अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पढ़ाने का तरीकाकार ये है कि मैं पहले एग्जांपल्स करवाती हूँ, डेफिनेशंस करवाती हूँ। आप सबने जब इसको स्टार्ट करना है, तो आपने अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे हमेशा फर्स्ट पेज को खाली छोड़ देना है। वहां पर आप फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर लिया, फिर उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यही है, तो पहले अगर हम इसको समझ लें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इक्वल का मतलब क्या है, देख लेते हैं।
लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, ठीक है, ये दो मैट्रिसेस होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरे पास है दो मैट्रिसेस, ठीक है। एक में मैंने लिखा सिंपल 1 0 2 3, और दूसरे में मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, इवन वो खाली भी होगी ना तो भी वो वर्क करेगी, ठीक है। मतलब अगर वो 0 0 भी है तो भी मैं उस पे काम कर सकती हूँ। तो हमने क्या करना है, इसमें कुछ टूल्स थोड़ा सा लेट शो हो रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे जल्दी से एक क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी, ठीक है। ये मैंने रैंडमली कोई नंबर ले लिया, ठीक है, 1 3 4 एंड 1। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, कैसे? ए इज इक्वल टू बी, है। अच्छा, ये कैसे हैं इसको अब हम देख लेते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मींस, अब ये पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्यों बता रहे हैं? ये तो कोई बच्चों वाला खेल लग रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये ऑर्डर सेम क्यों होना चाहिए और क्या वजह है, हम क्यों इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, जब हम आगे जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए उनका इक्वल होना, या रोज का रोज के बराबर और कॉलम्स का कॉलम्स के बराबर होना जरूरी है, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको शायद इसकी समझ नहीं आएगी, जब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, जब करके तो पता चलेगा कि क्यों ये जरूरी था, ठीक है। ऑर्डर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाई इन्होंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही आपके एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड किया है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये तो बस ऐसे ही छोटी छोटी प्रैक्टिस की आपकी चीजें दी हुई है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, ठीक है, ए मैट्रिक्स का। इसी तरह हमारे पास बी का ऑर्डर भी क्या है? 2 बाय 2। तो ये क्या होगी? इक्वल नंबर से नहीं हमने इसको आइडेंटिफाई करना कि अगर नंबर इसके सेम नहीं है तो हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे। हमने बात की है ऑर्डर की, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स सेम होंगे, वो दोनों मैट्रिसेस सेम होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, एंट्रीज इनकी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है देयर कोरेस्पोंडिंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या आया है? 3 आया है। अब देखें, ये 3 आया है तो मैं इसको कह सकती हूँ ये इक्वल है सी के, सही है। अब सी हमारे पास क्या है? 3 है। 5 - 2, ये हमारे पास दो नहीं है, मतलब दो कॉलम्स नहीं है, ये एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अब देखें, इसमें दो, एक फर्स्ट क्या होगी, इसमें ऑर्डर का सेम होना चाहिए, दूसरा जो उसी कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अब हम इसको देख लें, ठीक है। इक्वल का पहले मैंने आपको ये 1 पार्ट बताया कि फर्स्ट ऑर्डर को हमने देखा, ठीक है। अब वो सेकंड थिंग को भी हम समझ लेते हैं, उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या है। इसको हम ले लेते हैं बी को, ये जो ऊपर हमारे पास एग्जांपल दी हुई है इन्होंने इसको समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3। अब ये हमारे पास है B11, ठीक है। मतलब कि जो बी का कॉलम है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एंटिटीज बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर ये 3 है, ये क्या है? फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही कॉलम है, तो इसका और इसका एंट्री सेम होनी चाहिए, तो ये इक्वल कहलाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। अब हम बी को देखते हैं, बी का आंसर है 3 and 5।
तो अब देखिए यहाँ पर हम बी को ले रहे थे, हमारा यहाँ पर बी और डी, इसको हमने अब देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। इसी तरह आपने लेना है ई को, ई में हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, तो हमने दूसरा भी कौन सा लेना है, 2 क्रॉस 2 का। तो ये देखिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ ई और एच, आपने इसको मैच करके देखना है। अब पहले ही मैंने आपको चीज बताई थी ऑर्डर की, ठीक है, ऑर्डर का जो ताल्लुक है वो इसकी एंट्री से नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर जो भी नंबर दिए हुए हैं उससे नहीं होता, लेकिन सेकंड इसकी कंडीशन ये है कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर यहाँ पर क्या है, 4 है, तो इसमें भी 4 होना चाहिए, इसमें 0 है, मतलब ई में 0 है तो एच में भी 0 है, 6 ई में है, 6 ही एच में है, 2 ई में है तो 2 ही एच में है। तो किस तरह ये इक्वल हो गई, हर तरह से इक्वल हो गई, इसका ऑर्डर भी इक्वल हो गया और इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी वो भी इक्वल हो गई। अब आप जे पर आ जाए, जे में क्या है, 4, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो हम ये कह सकते हैं ई एच एंड जे मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, लाजमी नहीं है 2 हो 3 भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी सेम ना हो, मैच ना कर रही हो। तो इस तरह से हो सकता है कोई ना कोई मैच ना भी हो रही हो। अब आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है, ठीक है। ऑर्डर का भी आपको समझ आ गया होगा और एंट्रीज का भी समझ में आ गया होगा। तो हमारी मीटिंग यहाँ पे ओवर होने वाले, मैंने काफी देर से मीटिंग ऑन की हुई थी, तो तकरीबन 6 मिनट हमारे पास रह गए। इसमें मैं आपको कुछ मैट्रिसेस के बारे में बता देती हूँ, जिसका मैंने आपको कहा था कि कल की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी इसके बाद। अच्छा, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको आपने लाजमी अपने नोट्स के स्टार्ट में रखना है। रो मैट्रिक्स, फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, मतलब उसके अंदर कोई कॉलम नहीं होगा। अगर एक तरह से देखा जाए ना तो इसमें कॉलम बनता है 1/3, लेकिन इसमें कहीं कॉलम नीचे बन नहीं रहा, ठीक है, मतलब 2 के नीचे कोई और नंबर नहीं है, 1 के नीचे, ये बस लग रहा है कि एक लाइन है। लेकिन अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3, ठीक है, ये बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि कॉलम है ही नहीं, कॉलम है लेकिन उसमें शो ज्यादातर मैट्रिक रो ही हो रही है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में मतलब हमारे पास वर्टिकल की शक्ल में आ रहा है, मतलब सीधी, ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1, 2 रोज बनती है वैसे, लेकिन क्योंकि ये सिंपल एक कॉलम को शो कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर पर मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी रोज कॉलम के इक्वल नहीं होती, ये कैसे पता चलेगा। अब देखिए इसमें 3 रोज है, 1 2 फर्स्ट रो, 1 1 सेकेंड रो, 2 3 थर्ड रो। कॉलम क्या है, 1 1 2, कॉलम 1, 2 1 3, कॉलम 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। अगर ये 3/3 होता, 2/2 होता, 1/1 होता, 4/4 होता, मतलब रोज इज इक्वल टू कॉलम, तो फिर ये स्क्वायर होती, लेकिन क्योंकि इसमें रोज कॉलम के इक्वल नहीं है तो इसलिए हमने इसको बोला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर हमारे पास सिर्फ एक रो मैट्रिक्स है वो भी रेक्टेंगुलर हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स है वो भी रेक्टेंगुलर हो सकती है, और अगर इस तरह से एक स्केयर, मतलब स्केयर की शक्ल में ना हो लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो, रो का मैट्रिक्स से, तो वो रेक्टेंगुलर होगी। फिर आ जाता है स्केयर, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसका ऑर्डर सेम होगा, अगर 2 रोज है तो 2 ही कॉलम्स होंगी, 4 रोज है तो 4 ही कॉलम्स होंगी, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट स्केयर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है मैं उसके थ्रू समझा रही हूँ। फिर आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस करनी होती है ना मैट्रिसेस, तो तब ये बड़ा काम करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये जब क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। नल मैट्रिसेस कुछ भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। वो कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, वो रो मैट्रिक्स हो सकती है, वो स्क्वायर हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है उसकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, नल, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखना है, हमने 0 लिखना है, शो करवाना है कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, सही है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोज पर। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है हम आज तक, आज जो बेसिक है वो 5 करते हैं, ट्रांसपोज में असल में रोज जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करके करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव भी बहुत आसान है, साइन चेंज हो जाता है। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक भी मे भी होगा इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 आ रही है,
नो 12 XII आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का बेसिकली क्या पर्पज है? हमारी मीटिंग में थोड़ा सा टाइम रह गया तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व करके बता देती हूँ। आपने कल इसको पढ़ के आना है, ठीक है, लाजमी इसको रीड आउट करके आना है, वरना आपको नेक्स्ट समझ में नहीं आएंगी, एक्सरसाइज काफी ज्यादा ग्लिच हो जाएंगी। आइडेंटिटी भी हमारे पास जो है वो एक को शो करती है, आइडेंटिटी मीन्स वन। अच्छा, आइडेंटिटी में हमारे पास स्केलर भी होती है, और आज हम सिंपल एक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसमें सिर्फ आपने ये करना है, जो ये आपका है डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहते हैं, इसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, ये डायगोनल। अच्छा, इस डायगोनल में हमारे पास सेम नंबर हो सकता है या फिर ओनली वन हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रेस कर लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ। लाइक दिस, मेरे पास डायगोनल में क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, आइडेंटिटी में पर वन होगा, ठीक है। तो जो दूसरी टाइप उसमें हम नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमारे पास सारी एंट्रीज जीरो होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने कल तकरीबन मैंने आपको 5 से 6 डेफिनेशंस बताई हैं, इनको समझ के आने, इनको नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो हम चलते हैं अभी जल्दी से बुक की तरफ, मीटिंग ओवर होने से पहले। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मेरी तरफ इशू था, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकी, अच्छे से नहीं बता सकी। इंशाल्लाह कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगी। अगर आप पेड सेशन लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।